और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीएफआई केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पीएफआई के कुख्यात 3 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। एटीएस ने एसटीएफ के साथ मिलकर ये शिकंजा कसा है। एक आरोपी की धार से गिरफ्तारी हुई है। इंदौर निवासी साजिद खान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है और तीसरे आरोपी को, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला परवेज खान है, इसको प्रोडक्शन वारंट पर औरंगाबाद जेल से लाकर गिरफ्तार कर इसको रिमांड पर लिया गया है। जिला कोर्ट ने 8 फरवरी तक तीनों आरोपियों की पुलिस को रिमांड दी है। तो एक बड़ी कार्रवाई इस मामले में, पीएफआई केस के मामले में एटीएस की तरफ से हो रही है और लगातार एटीएस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और इस मामले में कुछ और क्लू हाथ लगे और उसके बाद 3 खास तौर पर यह कह सकते हैं कि 3 महत्वपूर्ण लोग जो हैं इससे जुड़े हुए, इनकी गिरफ्तारी और इन पर शिकंजा कसा गया। ये कुख्यात बताए जाते हैं 3 आरोपी। एसटीएफ के साथ मिलकर एटीएस ने एक शिकंजा कसा है। एक आरोपी को धार से गिरफ्तार किया गया और इंदौर का रहने वाला एक साजिद खान है, इससे भोपाल से पकड़ा गया और तीसरा आरोपी जो है वो महाराष्ट्र का रहने वाला, नाम है परवेज खान और इसे प्रोडक्शन वारंट पर औरंगाबाद जेल से लाकर गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। जिला कोर्ट ने 8 फरवरी तक तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, क्या जानकारी इस बड़ी कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि न्यूज 18 भी इस बात का खुलासा पहले कर चुका है कि जो पीएफआई का नेटवर्क है मध्य प्रदेश में काफी बड़ा है और यही कारण है कि लगातार अब एटीएस एसटीएफ के साथ मिलकर, तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार कार्रवाई करने का काम कर रही है और इसी कड़ी में 3 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया। तीनों आरोपी पीएफआई के सक्रिय सदस्य, 2 आरोपी जिसमें से एक धार निवासी आरोपी गुलाम रसूल शाह, इंदौर निवासी साजिद खान उर्फ गुलाम नबी को, ये दोनों आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। जबकि जो तीसरा आरोपी है, जो कि महाराष्ट्र निवासी परवेज खान को प्रोटेक्शन वारंट पर औरंगाबाद जेल से लाकर गिरफ्तार करने के बाद तीनों को आज जिला कोर्ट में पेश किया गया और तीनों को 8 फरवरी तक रिमांड पर दिया गया है। एसटीएफ और एटीएस, क्योंकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, तो तीनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आरोपी गुलाम रसूल शाह और साजिद खान जो है वो इंदौर जिला कमेटी के सक्रिय सदस्य रह के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे पीएफआई के, उनसे सीधे संपर्क में था और दोनों आरोपी धार्मिक उपदेश देकर पीएफआई की विचारधारा का मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे थे। तीसरा आरोपी जो कि प्रोटेक्शन वारंट पर औरंगाबाद जेल में बंद था, उसे रिमांड पर लिया गया। गुलाम नबी उर्फ साजिद खान, इस आरोपी के नेटवर्क जो है काफी मजबूत थे और यही कारण था कि ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के सदस्यों के साथ मिलकर लगातार मध्य प्रदेश में आता था और मध्य प्रदेश में आकर नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रहा था। तो ये तीनों आरोपी रडार पे थे और यही कारण था कि अब पूछताछ के बाद इन तीनों से आगे जब जानकारी मिलेगी तो कई और नेटवर्क से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक की पूछताछ में इन्होंने बताई है। तो अब जांच एजेंसी की जांच का दायरा भोपाल ही नहीं बल्कि अब महाराष्ट्र और कर्नाटक तक पहुंच चुका है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की एटीएस लगातार एसटीएफ के साथ दूसरी जांच एजेंसियों के साथ जानकारी को साझा करने के साथ इन आरोपियों पर, इस नेटवर्क पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। और इनकी भूमिका के बारे में आपने बताया कि ये धार्मिक बातें किया करते थे, उसके जरिए ये अपना प्रचार प्रसार करते थे। इसके अलावा ऐसी कौन सी संदिग्ध गतिविधियां इनकी और पाई गई जिसकी वजह से एक बड़ा शिकंजा कसना या बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि 2022 में जो एफआईआर एटीएस ने दर्ज की थी और लगातार जब कार्रवाई की गई थी, उसमें ये देखा गया था कि जो नेटवर्क था, जो चेन थी, उससे जुड़े ये लोग थे। जो आरोपी, जो तीसरा आरोपी है गुलाम नबी उर्फ साजिद खान, जिसे गिरफ्तार करने के बाद प्रोटेक्शन वारंट में जेल से लाया गया, ये आरोपी जो प्रदेश अध्यक्ष पीएफआई का अब्दुल करीम बेकरी वाला था, उसके साथ फाइनेंस मैनेजमेंट का ये काम देखता था। इसके अलावा आरोपी संगठन के कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण देने का काम करता था। तो ये पूरा एक नेटवर्क था जिसके तहत अब इनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला
मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। आगे भी कई बड़ी गिरफ्तारी इस प्रतिबंधात्मक जो संगठन है PFI इसके खिलाफ और कार्रवाई हो सकती है। बड़ी गिरफ्तारियां भी आने वाले वक्त में होंगी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबर में दम है में आज बस इतना ही। नमस्कार।